नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन नापने में, यूं कहे तो जमीन पैमाइश कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल कुछ सब्सक्राइबर का है कि जमीन पैमाइश कराते हैं, मतलब जमीन नापी कराते हैं, तो उसमें क्या क्या दस्तावेज लगता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी जमीन की आप पैमाइश कराते हैं, मतलब जमीन नापी कराते हैं, चाहे प्राइवेट अमीन के थ्रू कराएं या फिर अंचल अमीन के थ्रू कराएं, किसी भी अमीन के थ्रू आप कराएंगे तो आपका जो जमीन का कागजात है वो होना चाहिए, मूल दस्तावेज जो है आपका वो होना चाहिए। साथ ही उस दस्तावेज के अनुरूप आपका लगान रसीद है तो वो होना चाहिए। और फिर जो है इस दस्तावेज के अनुरूप आपका जो जमीन है उस जमीन को देखिए, मापी तो इस स्तर पे होता है कि कोई जमीन अगर विवादित है तो पैमाइश की जाती है। तो मेनली आपके पास जो है दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। यदि जमीन दखल में है तो भी, नहीं दखल में है तो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दस्तावेज तो होते हैं आपके पास लेकिन आपका दखल नहीं होता है, और इसी विवाद को दूर करने के लिए जमीन पैमाइश रखा जाता है। तो दस्तावेज प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपके पास दो दस्तावेज होना अनिवार्य है। एक, जमीन का कागजात, यदि खतियानी जमीन है तो खतियान, जमीन रजिस्ट्री का पेपर है तो जमीन रजिस्ट्री का पेपर, उसके साथ साथ आपका करेंट लगान रसीद होना चाहिए, ठीक है। यदि करेंट लगान रसीद नहीं है तो किसी कारणवश लगान रसीद करेंट नहीं कट पाया हो, लेकिन यह है कि वो जमीन आपका है, या फिर लगान रसीद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं कट रहा है, तो कुछ वर्ष पहले का भी लगान रसीद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता यह है, विवाद जो उत्पन्न होता है लगान रसीद को लेकर भी होता है, इसलिए मैंने कहा कि करेंट लगान रसीद होना अनिवार्य है, ठीक है। हो सकता है जो आपका विपक्षी है और आप में लगान रसीद को ही लेकर मतलब विवाद उत्पन्न हो, यह भी हो सकता है, इसलिए कहा है कि लगान रसीद भी करेंट होना चाहिए। तो मुख्य दो दस्तावेज हैं, एक जमीन रजिस्ट्री का पेपर या खतियान है तो खतियान, ठीक, दूसरा लगान रसीद। ये दोनों पेपर है तो आप प्राइवेट अमीन को रखेंगे तो उन्हें तो आप ऐसे बुला सकते हैं, लेकिन जब अंचल से अमीन आएंगे तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस आवेदन के साथ ये पेपर संलग्न करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेनली जरूरी होता है जमीन पैमाइश के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।